आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582 470 777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर शहर में सभी जगह चल रही हैं तैयारियां। केंद्रीय जेल के कैदी भी ले रहे हैं योग का प्रशिक्षण। महिला कैदी भी प्रशिक्षण में ले रही हैं भाग। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एनसीसी कैडेट्स को दिया गया योग का प्रशिक्षण। योगाचार्य विष्णु आर्य ने कैडेट्स को दिया प्रशिक्षण। ललित मोदी की मदद करने के मामले में जिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का पुतला फूंका। जमकर की नारेबाजी। सुषमा स्वराज से इस्तीफे की मांग। 1 जुलाई से जमीन, मकान और दुकान की रजिस्ट्री होगी ऑनलाइन। रजिस्ट्री को लेकर नए स्टाम्प बाइंडर और लाइसेंस धारकों को दिया गया प्रशिक्षण। शहर के पुरियाऊ क्षेत्र के एक नाबालिग लड़के की टीकमगढ़ में नदी में डूबकर हुई मौत। एक धार्मिक कार्यक्रम में चाय की दुकान पर काम करता था लड़का। सागर में पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का कराया पोस्टमार्टम। और शराब के नशे में कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोतीनगर थाना क्षेत्र का मामला।
विस्तार से। गुरुवार को जिला कांग्रेस ने ललित मोदी को मदद करने के मामले में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन विजय टॉकीज चौराहे पर किया। विजय टॉकीज चौराहे पर गुरुवार की शाम को जिला कांग्रेस ने ललित मोदी को मदद करने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा चौधरी ने बताया कि जहां केंद्र की भाजपा सरकार काले धन के झूठे वादे को लेकर सत्ता तक पहुंची है, उसी के मंत्री ललित मोदी जैसे घोटालेबाज का साथ दे रहे हैं। इससे भाजपा की देश विरोधी मंशा साफ साफ जाहिर होती है। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि सुषमा स्वराज का इस्तीफा लिया जाए और मामले की जाँच कराई जाए। 700 करोड़ के आरोपी ललित मोदी के लिए भाजपा की सरकार द्वारा और सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा जो संरक्षण दिया गया है, जो उसको विदेश भगाने में सुषमा स्वराज जी का हाथ है, आज उसके विरोध में हम लोगों ने ये सुषमा स्वराज का पुतला दहन किया है। बहुत सोचने और बहुत शर्म की बात है कि भारत में जहां अच्छे दिनों का सपना दिखाकर भाजपा सत्ता में आई, मोदी प्रधानमंत्री बने और उनकी एक बहुत विशिष्ट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी द्वारा जो संरक्षण ललित मोदी को दिया गया और जो 700 करोड़ का घोटाले में लिप्त है, भगोड़ा है, भारत राष्ट्र उसको भगोड़ा घोषित कर चुका है और उसको संरक्षण देकर उसे विदेश भगाया गया। इस आरोप में सुषमा स्वराज के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगता है। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस बनना चाहिए। उन्हें तत्काल ही मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, निलंबन करना चाहिए उनका। इसके विरोध में आज कांग्रेस ने ये पुतला दहन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सभी जगह तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय जेल सागर में भी योग प्रशिक्षण की तैयारियां चल रही हैं। जेल में योग को लेकर पुरुष कैदियों के साथ साथ महिला बंदी भी अपनी रुचि दिखा रही हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाना है, जिसको लेकर शहर में भी योग प्रशिक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सागर की केंद्रीय जेल के पुरुष और महिला कैदी भी इस योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय जेल में पुरुष बंदियों के साथ साथ महिला कैदियों को भी योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे स्तन कैंसर, स्तन की गांठ व माताओं के दूध न उतरने आदि की परेशानियों से मुक्ति पा। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे शरीर को बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिरों से लेकर के, पूजा से लेकर के सभी के सम्मान में जिसको हम प्रयोग करते हैं। हम आपको बताएंगे इसके संदर्भ में यह सिर्फ एक देखने में सुंदर फूल नहीं है, अपितु आज हम कुछ प्रयोग आपको बताते हैं। जिन माताओं बहनों को स्तन में गांठ है, उसके लिए भी इनके पत्नी हो या अन्य कहीं भी हो, यह वापस नितंब से पांव की एड़ी बाहर कर लें, पंजी बाहर कर लें नितंब से। अपन लगाएंगे कुष्ठासन। कंधे की हड्डी पर बायां हाथ दाहिने कंधे की हड्डी पर पीछे से हाथों को पीछे खींच दें, सिर से दूर कर दें। लगाएंगे ताक। ठीक है, एक आसन लगाएंगे, हो जाए संपर्क करेंगे प्रत्यासन। वहीं जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि योग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए कैदियों को प्रतिदिन योग कराया जाता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जेल की प्रत्येक महिला और पुरुष कैदी इस योग में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व जो साप्ताहिक हम लोगों को योगा का अभ्यास कराना है, ये इसका प्रशिक्षण चल रहा है
और जेल में चूँकि 365 दिन योग होता है, पर अभी पूरे 100% बंदी जो है वो योग का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी को योग करना है, उसके लिए सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को कराया जा सके। 21 जून को भी जो निर्धारित शेड्यूल और जो प्रोफार्मा बना हुआ है उसके अनुसार ही सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योग होगा। हमारे जेल के सिर्फ जो बीमार हैं उनको छोड़ करके 100% लोग योगा कर रहे हैं। और हर सेक्टर में, जैसे ये आप उद्योग सेक्टर में देख रहे हैं, हवालाती अलग कर रहे हैं, अंदर अलग अलग खंड वाइज बंदी, हर खंड के बंदी योग कर रहे हैं। और 99% बंदी जो है योगा में, सिर्फ 1% जो बीमार हैं और जो ड्यूटी पे हैं, बस उनको छोड़कर। तो वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस पर योगाचार्य विष्णु आर्य द्वारा डीएनसीवी स्कूल में एनसीसी कैडेट्स को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योगाचार्य विष्णु आर्य का कहना है कि योग हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस पर पूरे भारत में तैयारी चल रही है। सागर में भी प्रसिद्ध योगाचार्य विष्णु आर्य द्वारा डीएनसीवी स्कूल में योग दिवस के संबंध में एनसीसी कैडेट्स को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करीब 600 कैडेट्स यहाँ योग सीख रहे हैं। इस मौके पर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रमन महल ने योग दिवस की तैयारी का जायजा लिया है। करना, कुर्सी वाला, दोनों हाथ सामने रखें, थोड़ा सा पैर रुके, बैठे, थोड़ा रुकना है, थोड़ा 10 सेकेंड। फिर बात पे हाथ सीधे रखें। एक बार खाली से फिर आगे सिर, श्वास छोड़िए, फिर श्वास छोड़ दीजिए, पीछे ले जाइए, सिर को खाली, फिर श्वास छोड़िए, लगाइए सिर आगे को। अब सिर सीधा कीजिए, दाएं कंधे पर ले जाइए, फिर सीधा बाएं कंधे पर, फिर सीधा। अब पूरा घुमाइए दाएं से 2 बार, अब बाएं से घुमाइए, पूरा बाएं से घुमाएं, फिर सीधा। इस संबंध में एम्स कमांडेंट जीएस नायर ने बताया कि एनसीसी के 2 कैंपों में योग दिवस की तैयारी चल रही है। 600 कैडेट प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनसीसी में हमेशा योग का अभ्यास कराया जाता है। योग दिवस को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है एनसीसी के कैडेट्स को आह्वान किया था कि वो भारी संख्या में 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लें। इसके तैयारी में जो सागर में 2 कैंप लग रहे हैं, जिनमें से एक कैंप डीएनसीवी में है और एक कैंप आर्मी स्कूल में है। इन कैंप्स में 600 बच्चों का प्रावधान किया गया है और पिछले 14 जून से हम लोग यहाँ पे कैंप में लगातार जो है गुरुजी के निर्देशन में योग का अभ्यास कर रहे हैं। और उससे पहले भी हमने स्कूल्स में 15-15 दिन की ट्रेनिंग चलाई है, जो कि रेस्पेक्टिव एनसीसी ऑफिसर्स ने बच्चों को सिखाई है। और अभी जो हमारा लक्ष्य है कि 21 जून को खेल परिसर सागर में भारी संख्या में पहुंच के और एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो सब योग का उत्तम प्रदर्शन करें। ये इसी सिलसिले में जो है हम सारी तैयारी कर रहे हैं। और ये कैंप नहीं, योग का तो ऐसा है कि एनसीसी के जितने भी कैंप लगते हैं, हमें ध्यान है जब हम भी बचपन में एनसीसी के कैंप करते थे, तब भी हर कैंप के अंदर एक पर्टिकुलर समय दिया जाता था जबकि योग की क्लासेस चलाई जाती थी। और यहाँ पे भी हम लगातार जो भी एनसीसी के कैंप होते हैं उनमें किसी न किसी को बुलाते हैं और बच्चों को योग का प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन अब जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित हो गया है तो इसे जो मान्यता प्राप्त हुई है, तो इस बार जो है हम लोग ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा उससे इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं योगाचार्य विष्णु आर्य ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में वैधानिकता दिलाई है। योग धर्म और जाति के दायरों से ऊपर है। योग विज्ञान हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से योग दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। एक समय था जब हमारी वैदिक संस्कृति के लिए हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व पूरे विश्व में फैलाया था। आज हमारा बहुत सौभाग्य है, उसी संस्कृति के लिए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व में फैला दिया।
पुनः हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति, योग, मंत्र, वैद्य के लिए पूरे विश्व में फैला दिया। उसका परिणाम ये होगा योग का, जब सारा संसार, सारे विश्व के लोग योग करेंगे तो सबसे पहला फायदा होगा कि उनका मानसिक तनाव कम होगा। और मानसिक तनाव जब कम होगा तो सारी बीमारियां ठीक होंगी, और बीमारियां ठीक होंगी तो स्वास्थ्य होगा, तो देश और विश्व का विकास होगा। इसके साथ साथ योग करने से सबसे ज्यादा परिवर्तन मानसिक होता है। मन की वृत्तियां सुधरती हैं, सेवा, करुणा, दया, प्रेम, आत्मीयता, मेलजोल, ये भावनाएं योग अभ्यास के माध्यम से सरलता से प्राप्त होती हैं। योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बतलाए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और योग का संबंध किसी संप्रदाय, जाति, विशेष से नहीं है। अलग अलग भावनाएं, कोई अपने अल्लाह को मान सकता है, कोई गॉड कह सकता है, कोई कृष्ण कह सकता है, कोई महावीर कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। योग का मतलब है अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपने अंदर की जो चेतना है, जो शक्ति है, उसको जागृत करना और अपने आत्मा का कल्याण करना, परिवार में सुख, शांति, वैभव संपन्न बनाना। ये वास्तव में योग एक सार्वभौमिक विद्या है, विज्ञान है। मनुष्य को सुव्यवस्थित जीवन जीने की कला है और विज्ञान है। और भारत के लिए ये गौरव की बात है कि आज अपनी विद्या, अपना साहित्य पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसी शक्ति हर नेताओं के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर दें जो अपने भारत के ऊपर गौरव कर सके, सम्मान बढ़ा सके और प्रतिष्ठा दिला सके। ऐसे लोगों के अंदर सबकी भावना पैदा हो, ये योग का उद्देश्य है, योग का महत्व है। इसका मूल कारण ये है, जो संवैधानिक पद्धति है, उस संवैधानिक पद्धति जो पूरा राष्ट्र संघ है, उस राष्ट्र संघ से मान्यता दिलाना, ये सबसे बहुत बड़ी बात। अनेक ऋषि हुए, स्वामी शिवानंद जी गए, राम तीर्थ गए, विवेकानंद गए, सत्यानंद जी गए, अनेक ऋषि आज भी जा रहे हैं, अनेक विद्वान। पर जो वैधानिक मान्यता है, उसका सारा श्रेय यदि जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए जाता है। उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को एक वैधानिक मान्यता दिलाई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की मानते हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर LN त्रिपाठी, विवेक नेमार, राजेश राजपूत, स्मिता मिश्रा और सूबेदार GP थापा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अब एक खुशखबरी, 1 जुलाई से अब आप अपनी जमीन, मकान और दुकान की रजिस्ट्री ऑनलाइन करा सकते हैं। गुरुवार को इसको लेकर जिला रजिस्ट्रार ने नए स्टाम्प बाइंडर और लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण दिया। 1 जुलाई से प्रदेश में अब जमीन, मकान और दुकान की रजिस्ट्री ऑनलाइन होने जा रही है। इसी को लेकर गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार HP कार्तिकेय ने नए स्टाम्प बाइंडर और लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण दिया। अगले पे जाने पर ये स्टाम्प शुल्क बता रहा है आपके किसके संदर्भ में, विक्रय प्रमाण पत्र के संदर्भ में। क्या धनराशि है, स्टाम्प शुल्क कितनी है, जनपद शुल्क कितनी लगेगी, इसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेवा सुविधाएं हैं, संपत्ति आप जोड़ने, संपत्ति का ब्यौरा, ये संपत्ति का ब्यौरा मतलब ये है कि वो कोई बना हुआ है तो वो जोड़ है। पहले आपने बनाने का करते था, देखो उसमें क्या रहता है, हमारी जब आपके प्लॉट आ रहे सिस्टम, तो उसको आप हटा भी सकते हैं इसके माध्यम से। जैसे आपने क्या किया, मैंने जो ID था, उस ID के संदर्भ में मैंने 3 जोड़े थे, एक जोड़ा आप हो सकता है उस टाइम 3 प्लॉट के हिसाब से बनाया, उसका आपने एक ID इसमें डाल के आपने ऐड कर दिया, तो आप इसको संपत्ति हटा भी सकते हैं। जैसे ही अगला करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये पूरी जानकारी यहाँ पर विक्रेता और खरीदार के संबंध में मांगना चालू करेंगे। प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ नहीं होगा। प्रशिक्षण को लेकर जिला रजिस्ट्रार HP कार्तिकेय ने बताया कि जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो रही है। उसके संबंध में सर्विस प्रोवाइडरों को आज प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सब रजिस्ट्रार मोहम्मद यूसुफ, सब रजिस्ट्रार अमित कुमार जैन और स्टाम्प बाइंडर अभिषेक पुरोहित भी मौजूद रहे। प्रयोग क्षेत्र का एक नाबालिग लड़का टीकमगढ़ में हो रहे एक धार्मिक कार्यक्रम में चाय की दुकान पर काम करता था। वहां नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। सागर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
टीकमगढ़ में सागर के पुरगांव क्षेत्र का रहने वाला मृतक हरिओम रैकवार एक धार्मिक कार्यक्रम में चाय की दुकान पर काम करता था। वह 16 जून को टीकमगढ़ कार्यक्रम में काम करने के लिए निकला था। गुरुवार की सुबह अचानक उसका शव पास की ही नदी में तैरता मिला। मृतक के दुकान मालिक गौरी रैकवार के मुताबिक हरिओम सुबह नहाने के लिए नदी गया था और वहां से करीब 2 घंटे तक नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान मृतक का शव वहीं नदी में तैरता मिला। लाश को देखकर हम लोग डर गए और लाश को लेकर सागर आ गए, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये घटना ऐसी हुई कि सुबह हम लोग तो सो रहे थे, उसके बाद ये नहीं मालूम कि वो कब उठ के कब गया। तो 6 साढ़े 6 बजे करीब वो जब उसको हम लोग दोनों भाई उठे तो बोला कि यार लड़का कहाँ है। तो सोचा कि चलो वो यहाँ वहाँ होगा या नहाने गया हो या सुबह उठने के बाद आदमी कहाँ जाता। तो फिर देखा हम लोगों ने, तो फिर थोड़ा वहाँ देखा, सारे में ढूंढा। उसके बाद घंटे 2 घंटे देखने के बाद फिर दर हम गए वहाँ पे, पता किया तो सब लोग वहाँ पे बोला गया। तो उसके लिए घाट पे गए तो हमने कहा घाट पे नहीं गए। 10-25 लोग वहाँ गए, वहाँ घाट पे उसके कपड़े पड़े हुए थे। कपड़े पड़े हुए थे तो हम लोगों ने ये अंदाज लगाया, उस आजू बाजू में 10-12 लोग थे, तो मेन घाट पे वो नहीं गया, वो आउट वाले घाट पे गया। तो वहाँ पे हम लोगों ने अंदाज लगाया कि कपड़े पड़े हैं और कुछ लोग बोला कि हाँ भी हम तो नहा के जा रहे हैं। तो जो बाद में लोग नहा रहे थे तो हमारे जो साथ गए कुछ लोगों को बोला, तो सामने साथ में थे, तो उनने देखा वहीं वाले, तो उनने सोचा कि यार चलो जो कपड़े पड़े हैं तो अपन ट्राई करते हैं। तो कुछ 1-2 लोगों ने कपड़े उतार के वो वहाँ डुबकी लगाई, और जो पहले से लोग वहाँ 2-3 लोग नहा रहे थे उनने कहा यार यहाँ कुछ है, तो वो फंसा हुआ था। तो उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 लोग नीचे जाके, थोड़े से नीचे जाके उसको हाथ पकड़ने आया, हाथ पकड़ के ऊपर लेके आया। टीकमगढ़ कुंडेश्वर कौन सा कार्यक्रम? ये जो दद्दा जी का टीकमगढ़ में इसलिए दे नहीं पाए कि अब हम लोग घबरा गए। जब वहाँ लोग अकेले थोड़ी थे, 100-200 लोग तो आ ही जाते। जरा में यहाँ 10 लोग इकट्ठे हो गए, बात हमारी चाहिए, 4 लोग देखने के लिए तो दुनिया है। अब उसमें से कोई समझदार आदमी हो अगर तो बोलेगा तो अपन हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल अपन ने फट से ऑटो में गाड़ी में किसी ने बिठा लेके गए वहाँ हॉस्पिटल। रास्ते में फिर वहीं 10 लोग खड़े हैं तो उसमें हर प्रकार के लोग रहते। तो अपन ने कुछ लोगों ने बोला कि तो यार ख़त्म हो गया, अब तुम लोग क्या कर रहे हो। हमने कहा सागर ले गए, सागर लेके जाओ उसको। तुम कहाँ से? सागर से हो ना। कहाँ? तुम फोड़ जल्दी में घबराहट में। कुछ लोग इधर उधर के थे तो उन्होंने कहा यार इनके लिए मेन रोड पर खड़े टीकमगढ़ में, इधर उधर भटक रहे। तो डॉक्टर मतलब नहीं, इतने सुबह कौन मिलता, 8:30-8:15 बजे करीब। तो किसी ने कहा चलो हम उस तरफ जा रहे हैं, तो उनने हमारे लिए भैरगेटी गड्ढा तक छोड़ा और वो लोग निकल गए। हमने वहाँ से रिक्शा किया, रिक्शा करके और हम यहाँ आए घर। नहीं, उस जगह पे पुलिस नहीं थी, ना पुलिस को सूचना दे पाए। जल्दबाजी में कोई भी आदमी ये सोचता है कि अपन इसको हॉस्पिटल लेके चले। अब ये गलती हमारी है कि हम पुलिस को सूचना नहीं दे पाए। पुलिस नहीं पहुंची, वो तो जल्दबाजी में फटाफट और हम लोग यहाँ आ गए। अभी हमको जानकारी नहीं थी इसका क्या नियम है, क्या का। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना दुकान मालिक गौरी ने सागर आकर दी, इसलिए हम सभी लोग लाश को लेकर कोतवाली आए हैं और शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। देखो पुलिस करेगी, अब जो कुछ करेगी प्राप्त हुई। हमको जब यहाँ लिया जब चली। किसने बताया आपको? नहीं बताया जब घर पे आ गए, जब पता लगा उसके बारे में ऐसी बात। 16 तारीख को गया। किसके साथ गया था? क्या नाम? गौरी। ये होटल चलाते हैं समोसा वगैरह चाह वगैरह। हमको सुविधा दी है 1 बजे। हम तो यहाँ कोतवाली में नहाने गया था वो। तो वहाँ जो भी हुआ मुझे तो मालूम नहीं। फोन आया था। किसका? जो ले गए थे। क्या बोला उन्होंने? हम घर पे नहीं थे। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के मछरियाई इलाके में कुछ लोगों ने शराब के नशे में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की रात विवेकानंद बाट के मछरियाई इलाके में करीब 4 लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल राजेश बंसल ने बताया कि वह मछरियाई का रहने वाला है। रात में जब वह घर पर था उसी वक्त उसे मोहल्ले में रहने वाले राकेश बैन अपने साथियों के साथ आया और उसके घर के सामने गाली गलौज करने लगा। इसको लेकर जब राकेश ने गाली गलौज करने के लिए मना किया तो उसके साथियों ने उसके साथ मिलकर उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।
चोट लगी, कहाँ लग गया। दीपक बहन, बंटी बहन, राकेश बहन, कमलेश बहन आपको गाली गलौज देने के कारण गाली गलौज दे रहे थे। हमने उनको समझाया हमारे घर के यहाँ से गाली मत दी, बस वो लड़ने लगे। लड़ते लड़ते घाव मार दिए। हाँ, शराब पी कर गाली गलौज करते थे, बेमतलब में गाली दे रहे थे वो हमारे घर के यहाँ पर। हमने कहा भैया आके गाली दे दो, वो हमें गाली देने लगे। हमने कहा गाली मत दो, बस लड़ने आके उन्होंने काला पकड़ के मारना शुरू कर दिया। पीछे से उनके भाई लोग आ गए, उन्होंने एक ने छुरा मार दिया और फिर तीनों भाई ने मिलकर मारा। वही घटना के बाद पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर राकेश और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुर्खी थाना क्षेत्र में मंगलवार की दरमियानी रात चाय बनाते वक्त एक नवविवाहिता को आग लग गई। आग बुझाने गया पति भी आग में बुरी तरह झुलस गया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। मंगलवार की रात ढाना चौकी क्षेत्र में एक नवविवाहिता चाय बनाते वक्त उसे आग लग गई। पत्नी को आग की लपटों में गिरा देख पति उसे बुझाने गया तो वह भी बुरी तरह झुलस गया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतका दुर्गा ठाकुर के पति कमल ठाकुर ने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर के सभी सदस्य बाहर आंगन में सो रहे थे, वह भी बाहर था। इसने अंदर से जैसे ही चीख पुकार सुनी तो जल्द जाकर देखा और कंबल से पत्नी की आग बुझाई। इस बीच वह भी उस आग में झुलस गया। बाहर सो रहे थे, एकदम चीखने की आवाज आई, बचा लो बचा लो। दौड़ के अंदर गए, कम्बल डाला, साड़ी में आग लगी हुई। 12 साढ़े 12 करीब। आपको शादी कितना टाइम हुआ? लगभग 8-9 महीने। मुझे तो लगता है ने शायद आग की होगी, चाय बनाने के लिए कुछ भी। हाँ, सीधा यहाँ पर लाए अस्पताल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। विजय टॉकी क्षेत्र में माता मड़िया के पास डीपी में लगे तार सड़क पर फैले हैं, जिससे रोजाना हादसे की आशंका बनी रहती है, लेकिन इसको लेकर एसएल विद्युत कंपनी लापरवाही बरत रही है। शहर के चंद्रशेखर बाड़ स्थित माता मड़िया के पास सड़क के किनारे लगी हुई इस विद्युत डीपी को आप अपने टीवी चैनल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस पर लगे बिजली के तार सड़क पर फैल पड़े हैं, जिनमें बिजली की सप्लाई चालू है। हम आपको बता दें कि ये रोड शहर की सबसे व्यस्ततम रोडों में से एक है, जिस पर 24 घंटे आवागमन रहता है। उसके बाद भी एक्सेल कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये खतरा इस तरह सड़क पर फैला हुआ है। इस पर बिजली की सप्लाई लाइन का रोड पर फैले किसी प्रकार के हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर क्षेत्रीय वासियों का कहना है कि ये बिजली के तार बहुत समय से इसी तरह रीढ़ पर पड़े हैं। इनमें से बिजली की सप्लाई भी चालू है। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कई बार एक्सेल में जाकर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। डीपी तारों से बहुत परेशानी हो रही है। डीपी के कारण क्या 1-2 बार यहाँ शॉर्ट सर्किट भी हुआ, और अभी ये तार नीचे डले हुए हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 लोग बिद के गिर चुके हैं। कल परसों तो एक लड़की बेचारी जा रही थी, वो उसमें उसकी गाड़ी बिदी और वो बिल्कुल सरकती हुई गिरी, वो बहुत चोटें आई हैं और दुर्घटना के इसमें पूरे चांसेस हो रहे हैं। कई बार आपे आती हैं तो आपे में तार बिद जाती है तो वो भी खिंच जाती है साथ में। यही चल रहा है और बाकी दिक्कत वाले ही काम है। उसमें पीछे से पूरा बॉक्स खुला हुआ है, जब देखो उसमें गाड़ियाँ निकल रही हैं। वो सब ये अपने एक्सेल कंपनी का चल रहा है, इन्हीं के ऊपर है, उनको देखना चाहिए। ये यहाँ पे कम से कम 4 से 5 बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे। कई बार जैसे आपे वगैरह निकलते हैं तो उसमें तार फंस जाते हैं तो करंट लगने का डर रहता है। पैदल चलने वाले यात्रियों को बहुत तकलीफ जाती है, करंट लगने का डर रहता है। इस दुर्घटना से किसी की मौत भी हो सकती है। तो हमारा सुझाव ये था कि ये तारों को जो है जल्द से जल्द इनका निवारण किया जाए, जिससे आने वाले आदमियों को तकलीफ ना हो। ठीक है, हाँ, शिकायत तो 2-3-4 बार हो चुकी है, लेकिन उसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है। इस संबंध में जब एक्सेल कंपनी के पीआरओ रवि शुक्ला से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि अभी उन्हें इसको लेकर कोई जानकारी नहीं थी। सागर टीवी न्यूज ने उनको ये जानकारी मिली है।
अब जल्दी सुधार किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक अगर बजट की बात है, पता नहीं होता है, तो जैसे आपने हमें इन्फॉर्म किया, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको तुरंत टीम भेज कर दिखवाते हैं। कई जगह होती है, जैसे मान लीजिए कहीं कार टूटी गिर गया, अब उसकी इन्फॉर्मेशन यदि हमारे पास में नहीं है तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत हम टीम भेज कर उसको रेक्टिफाई करवाते हैं। जैसे आपका हमारे पास फोन आया, वैसे ही हमने टीम को रवाना कर दिया था। सर जी, स्थानीय लोगों ने हमें 2 कंप्लेंट बताई हैं। उनका कहना है कि हम वहाँ प्रॉपरली कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी 2 हफ्ते के लगभग हो चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उनका लोगों का नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। क्योंकि कंप्लेन हो और खासकर इस तरह कंप्लेन हो और उस पर कार्रवाई ना हो, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली जी। बट इस बार दिखवाना पड़ेगा किस नाम से कंप्लेन थी, पर्सनल कंप्लेन थी या क्या था, वो दिखवाना पड़ेगा। जी सर जी, वो कब तक उसका निराकरण हो जाएगा? निराकरण टीम भेज दी। जैसे मेरी सभी आपसे बात हुई थी जी, तो मैंने टीम को बता दिया था, शायद टीम बहुत बुरी होगी या थोड़ी देर से पहुंचेगी। रविंद्र भवन में अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नाटक की सराहना की। ये नाटक रंग प्रयोग ग्रुप द्वारा किया गया था। बुधवार को रविंद्र भवन में नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा की प्रस्तुति दी गई। राजकुमार रायकवार के निर्देशन में बुंदेलखंड की स्वांग शैली में हुए नाटक में स्थानीय मुद्दों सहित वर्तमान समय में देश भर में ज्वलंत मुद्दों को कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से प्रदर्शित किया। सामुदायिक भवन तो भैया तुम्हारे ना, हाँ, वो भी नहीं आता। सामुदायिक भवन एक नहीं, दो ही है, 2। एक तो माई कचेरी के जहाँ नगर के मुखिया बैठक माने हो मनु उदय पर लगा था सरकारी दफ्तर, और एक है वो 3 साल से प्रस्तावित है। हमारे सब जानन में गई कि हमारों के लाने सांस्कृतिक भवन बना देगा। सोनत को है अपनी माँ है, पंचायत के लाने पंचायत भवन है और समाज के लाने सामुदायिक भवन है। अरे मोड़ी मोड़ों के लाने शिशु भवन है और प्रवचनों के लाने सत्संग भवन है। नाटक के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर खूब वाहवाही दी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रंग प्रयोग संस्था द्वारा प्रस्तुत नाटक के मंचन के दौरान रविंद्र भवन सभागार खचाखच भरा रहा। नाटक में जहां सागर के कलाकारों के लिए सामुदायिक भवन की कमी को बताया गया है, वहीं हाल ही में सलमान खान को मिली सजा और जमानत को भी बखूबी दर्शाया गया। व्यवस्थाओं के ऊपर व्यंग पर सभी ने खूब तालियां बजाई। हाँ महाराज, हम तो पहले वाले संते हैं। हम बेराजों को पहले तामसी भोजन की जरूरत न पड़ती, भोजन कराते। मंत्री जी, भोजन के बाद महाराज जी को अपने राज्य की सीमा तक सुरक्षित छोड़ के आइयो। राजन, हम सन्यासियों के लाने गाय की सीमा, अरे सीमा तो आप और उनको है। हरिओम महाराज, तुम आओ, बहुत अच्छे हो जाए महाराज। जब प्रधानमंत्री सुनने करें कि इनको खूब रोआ दे और एक रोगे से महाराज उठ जाए। आओ ऐसा कर लो, अंदर आदि अतिथि के रूप में नगर विधायक शैलेंद्र जैन, समाजसेवी डॉक्टर मीना पिंपलापुरे, एसवीएन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी, डॉक्टर दिलीप मलैया, डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे मौजूद थे। संचालन पूर्वी रायकवार ने किया, वहीं नाटक के अंत में आभार भगवान दास रायकवार ने माना। इंसान है तब तक ये मुझे लगता है इसी तरह की चीजें रहेंगी।
उस तरीके से भारतेंदु जी ने ये नाटक लिखा है। और जो उस समय परिवेश था, जिस तरह की स्थितियाँ थी, वो स्थितियाँ आज भी हैं, थोड़ा सा उनका रूप बदल गया है। हमने विकास तो किया है, हम 21वीं सदी में ज़रूर हैं, लेकिन अभी हमारी मानसिकता शायद उस स्थिति में नहीं है, तो हम उसी तरह के उन नियमों का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और इस नाटक के माध्यम से तो मैंने कुछ स्थानीय मुद्दों को लिया है। इसके अलावा जो कलाकारों की दुर्दशा है पूरे देश में, कलाकारों को लिए कुछ है नहीं, तो उन मुद्दों को ज़रूर मैंने इसमें लिया है। तो उस तरीके से आज की समस्याओं को लेकर इसको प्रासंगिक बनाने की कोशिश हमारी है। रमजान का पाक महीना गुरुवार से शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग अब अगले 30 दिनों तक नमाज, रोजे और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस्लाम धर्म का पाक महीना रमजान शुरू हो गया है। रमजान इस्लामी महीने का 9वां महीना है। इसका नाम भी इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने से बना है। यह महीना इस्लाम के सबसे पाक महीनों में शुमार किया जाता है। इस्लाम के सभी अनुयायियों को इस महीने में रोजा, नमाज और फित्रा आदि करने की सलाह है। रमजान के महीने को और 3 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से में 10-10 दिन आते हैं। हर 10 दिन के हिस्से को अशरा कहते हैं, जिसका मतलब अरबी में 10 है। इस तरह इसी महीने में पूरी कुरान नाली हुई, जो इस्लाम की पाक किताब है। कुरान में रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी बताया गया है। इस मुबारक महीने में किसी तरह के गुस्से या झगड़े से न केवल बचने को कहा गया है, बल्कि किसी से गिला शिकवा है तो उससे माफी मांगकर समाज में एकता कायम करने की सलाह दी गई है। रमजान के मद्देनजर देश भर में मुसलमानों में उत्साह का माहौल है। शहर सहित देश और प्रदेश में पाक रमजान को देखते हुए बाजारों में रौनक शुरू हो गई है। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक एवं जायदाद संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा। कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आशानुकूल सफलता मिलने के योग हैं। वृष राशि वालों के लिए सामाजिक प्रशंसा से हर्ष होगा। बुद्धि चातुर्य से कार्य करने पर आज का दिन अनुकूल सिद्ध हो सकेगा। पुराने कार्यों का अच्छा फल मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए विवाद से दूर रहें, पराक्रम से विरोधी को परास्त कर सकते हैं। संतान संबंधी निर्णय सोच समझ कर लें। खर्चों में कमी का प्रयास करें। कर्क राशि वालों के लिए नवीन कार्य योजना में इच्छित लाभ होने की संभावना है। मित्रों एवं सहयोगियों से प्राप्त
सहायता होगी। प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्ति के योग हैं। सह राशि वालों के लिए आमदनी बढ़ेगी, आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। कन्या राशि वालों के लिए प्रवास शुभ, कानूनी विवादों का निपटारा हो सकेगा, व्यापार लाभदायी रहेगा। आवास की समस्या रह सकती है, अधीनस्थों से उपयोगी सलाह मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए नई योजना का श्री गणेश हो सकेगा, परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, कार्य की प्रगति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए रुका पैसा प्राप्त होगा, रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा, व्यावसायिक संतोष प्रसन्नता रहेगी, संतान पर विशेष ध्यान देना होगा। धनु राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद, कार्य सिद्धि से अर्थ क्षेत्र में आशाजनक परिणाम आएंगे, नवीन विचार के प्रस्ताव मिलेंगे, योजनाएं क्रियान्वित हो सकेंगी। मकर राशि वालों के लिए संतान के कार्यों से चिंता में वृद्धि हो सकती है, मित्रों के सहयोग से कुटुंब की समस्याएं हल होगी, व्यापार लाभदायी रहेगा, यात्रा ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए नवीन कार्यों पर विशेष प्रयास की आवश्यकता है, अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें, मानसिक सुख शांति रहेगी, विरोधी समझौता करेंगे। मीन राशि वालों के लिए अधिकारी असंतोष दर्शाएंगे, विशेष कार्य स्थगित रखें, विरोध और तनाव से बचें, कार्य क्षेत्र में नुकसान होने की आशंका है। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात,
हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।